तो वेलकम है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2021 में हिंदी जनरल के लिए। हिंदी जनरल में जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था सेमेस्टर 6 में, वो देखेंगे कि किस टाइप का आता है। ठीक, तो यहाँ पे आपको समझने वाली बात ये है कि जीई यानी कि जेनरिक इलेक्टिव अलग होता है और जनरल अलग होता है। तो ये आपका हिंदी जनरल का पेपर है। ठीक, 2021 में पूछा गया। समय आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। फुल मार्क्स आपका 100 होता है, जिसमें 80 नंबर यह पेपर और 20 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं। अब आइए शुरू करते हैं कि किस टाइप के आपके प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पे एक दिया गया है कि सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको और उसके जो नंबर हैं साइड में दिए जाएंगे। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न आपका 20 मार्क्स का होगा। 2 प्रश्नों के आप उत्तर लिखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेंगे टोटल 40 नंबर। ठीक, अब देखते हैं प्रश्न किस टाइप के हैं। तो पहला है कि छायावाद के नामकरण के औचित्य को स्पष्ट करते हुए इसकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। छायावाद के नामकरण के औचित्य को स्पष्ट करते हुए इसकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। उसके बाद आपका आता है प्रश्न ख, प्रगतिवाद के विभिन्न परिस्थितियों पर प्रकाश डालें। उसके बाद आता है आपका ग, श्राग तुझको दूर जाना। श्राग तुझको दूर जाना शीर्षक कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट करें। या फिर घ, निराला, निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल विशेषताओं को आपको बताना है। इन 4 में से किसी 2 का ही उत्तर लिखना है और एक प्रश्न आपका 20 मार्क्स का है। 2 प्रश्न के उत्तर लिखने हैं, 40 नंबर मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ बताना चाहूँगा कि 20 अंकों के प्रश्नों का उत्तर आप 320 से 360 शब्दों के बीच दीजिए, ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। उसके बाद देखते हैं तो आपका आता है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 यहाँ पे बोला जा रहा है मेरे दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्न का उत्तर देना है और एक प्रश्न के लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। 2 प्रश्नों का उत्तर देंगे तो 20 नंबर मिलेंगे। पहला प्रश्न है आपका, किसी 2 का ही उत्तर लिखना है, 4 दिए गए हैं। पहला है कि हमारा प्यारा भारतवर्ष शीर्षक कविता का सारांश लिखना है। दूसरा प्रश्न है दिनकर का संक्षिप्त जीवन वृत्त लिखें। ठीक, रामधारी सिंह दिनकर जी का संक्षिप्त मतलब कि छोटा सा एक नोट लिखना है उनके बारे में, जी उनके जीवन से संबंधित। ग नंबर है अकाल और उसके बाद शीर्षक कविता का भावार्थ लिखें। घ नंबर है त्रिलोचन, त्रिलोचन एक कविता है, सॉरी त्रिलोचन एक कवि हैं, इसका संक्षिप्त परिचय देना है। देन आता है आपका प्रश्न संख्या 3 और इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न आपका वस्तुनिष्ठ जो है 2 मार्क्स का रहेगा। ठीक, तो आइए देखते हैं 20 मार्क्स यहाँ पे किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं और 2 अंकों के प्रश्नों का उत्तर आप एक शब्द या एक लाइन में दे सकते हैं। तो इसमें आपका पहला प्रश्न आता है कि ग्राम श्री के रचनाकार कौन है। दूसरा आता है कि नागार्जुन का जन्म वर्ष क्या है। तीसरा प्रश्न आता है त्रिलोचन प्रगतिशील कवि है या प्रयोगवादी। ग नंबर है जागो फिर एक बार किसकी रचना है। त्रिलोचन प्रगतिशील कवि हैं या प्रयोगवादी, तो ये बताना है। उसके बाद आपका आता है और ये जो प्रश्न है 2 मार्क्स के, ये प्रत्येक प्रश्न आपको बताना है, यहाँ पे कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा। ठीक, तो घ नंबर है कि जागो फिर एक बार किनकी रचना है, आपको राइटर का नाम लिखना है। फिर आपका 5वां प्रश्न है कि पंत का जन्म कहाँ हुआ, ये बताना है। पंत मतलब समझते हैं ना, कवि का अंतिम नाम है पंत। अगला है देखेंगे तो हमारा आता है निराला यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस वाद के कवि हैं, वो बताना आपको बताना है कि वाद का नाम। हिंदी में आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है, उनका नाम लिखना है। फिर आता है आपका 8 नंबर क्वेश्चन कि काव्य यात्रा संकलन के संपादक कौन है, संपादक का नाम लिखना है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसाद जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा या फिर क्या प्रसाद है जी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रसाद देखिए अंतिम जो नाम आता है ना कवि का, जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो शॉर्ट नाम लिखते हैं उन लोग केवल। तो प्रसाद जी का मृत्यु किस वर्ष हुआ वो बताना है। फिर अंतिम आता है आपका कि आग की भीख कविता का मूल स्वर क्या है, इसको लिखना है। तो इसे
आपको 3 घंटे में लिखना होगा पूरा पेपर। इसी टाइप का पूछा जाता है जब भी आप एग्ज़ाम देंगे 22 में, 24 में, 26 में, तो इसी टाइप के प्रश्न आपको जनरल में देखने को मिलेंगे। तो जनरल और जेनरिक इलेक्टिव दोनों अलग होता है, उसको भी मैंने बताया। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा कि किस टाइप हमको प्रश्नों का उत्तर देना है, किस टाइप से मुझे एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे। अगर आपको किसी अन्य सब्जेक्ट का या किसी भी अन्य सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर देखना हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बड़ी आसानी से सभी के उपलब्ध हो जाएंगे। अगर आपका कोई दोस्त ग्रेजुएशन में पढ़ रहा हो तो उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।